यह लोग आज तक की सबसे बड़ी चोरी कर रहे थे, जिसमें 90 टन सोना था। यह लोग सोने को पिघलाकर छोटे छोटे कंड में बदल रहे थे। यह सारा सोना गवर्नमेंट का था और इन्होंने एक पाइप ढूंढ लिया था। वह पाइप कई किलोमीटर दूर जा रहा था, जहाँ पर इनके और भी लोग निगरानी में थे। ये सारे सोने के कणों को इसी पाइप द्वारा ले जाने वाले थे। अब ये मशीन को चालू करते हैं और सोने के आने का इंतजार कर रहे थे। इतने सारे सोने से इन सभी की 7 पीढ़ियां बैठकर खाने वाली थी। अब इंतजार खत्म हुआ। सोना पाइप से दूसरी तरफ आ रहा था, जिससे ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यह इनकी जिंदगी की पहली और आखिरी खुशी थी। लेकिन यहाँ से सोना लेकर जाना इतना आसान भी नहीं था। इनकी तरफ कुछ कमांडो भी आ रहे थे। दूसरी तरफ छोटे कणों को पिघलाकर ईंट बनाई जा रही थी। इस खेल में इनका मिशन लगभग पूरा हो गया था। इन सभी ने सोने को पिघलाकर ईंट बना ली थी, लेकिन इनकी लोकेशन के बारे में पुलिस वालों को पता चल गया था। सभी पुलिस वाले उसी टनल की तरफ जा रहे थे। इन लुटेरों को भी यह जानकारी मिल चुकी थी कि पुलिस उनकी तरफ आ रही है। इन्होंने हर जगह पर कैमरे लगा रखे थे। अब ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि यहाँ से 90 टन सोना लेकर जाना इतना आसान नहीं था। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। सभी लुटेरे घुटने के बल बैठ जाते हैं। इनकी कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। 90 टन सोना पुलिस वाले लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। तभी इनके लीडर को पता चलता है कि वे लोग वहाँ पर 20 मिनट से बैठे हुए हैं। अब इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। ये लोग फटाफट गाड़ी के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि वे सभी नकली पुलिस वाले थे। इनका पूरा ट्रक जिसमें सोना भरा हुआ था वे लोग लेकर भाग चुके थे। इस कहानी में इनसे भी बड़ा कोई चोर था। इन सभी को बहुत बड़ा झटका लगा। यह आज तक की सबसे बड़ी चोरी थी। शायद वह 90 टन सोना इनकी किस्मत में ही नहीं था, लेकिन ये लोग सोने को इतनी आसानी से किसी रे गहरे के हाथ में नहीं जाने देंगे। अब ये लोग उनका पीछा करने का फैसला करते हैं। इन्होंने अपने सोने के ट्रक में GPS लगा रखा था। वे अपनी बाकी टीम को भी बताते हैं कि उनका सोना चोरी हो चुका है। थोड़ी देर बाद वे लोग उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। अब ये लोग ट्रक में उन लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन वहां पर इन्होंने अब उनका पूरा 90 टन सोना चुरा लिया था। यह लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वह लोग भी इनके बाप थे। ये सभी अपनी गाड़ी से उनका पीछा कर रहे थे। इन्होंने अपने सोने से भरे ट्रक में GPS लगा रखा था और ये लोग GPS की मदद से उनकी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। ये लोकेशन एक पूरी खदान थी। अब ये लोग अपनी गाड़ी से बाहर उतरते हैं। ये उन गाड़ियों में देख रहे थे, लेकिन उन गाड़ियों में कोई भी नहीं था। तभी अब पीछे वाला दरवाजा खोलने वाले थे। जैसे ही ये दरवाजे को खोलते हैं, वहाँ पर ना तो सोना था ना कोई आदमी। उन लोगों ने इनको पागल बना दिया था। वो लोग इनसे भी ज्यादा शातिर थे। तभी इनके लीडर ने देखा कि वहाँ पर गाड़ियों के निशान थे। ये उन गाड़ियों के निशान को देखकर अंदाजा लगाता है कि कैसे उन सभी ने सोने को छुपाया होगा। वो लोग सोने से भरे ट्रक में मिट्टी डाल रहे थे ताकि किसी को लगे कि यह कचरे की गाड़ी है, लेकिन ये केवल इसका अंदाजा था। तभी ये अपने साथियों को फोन करके बताता है। ये कहता है, इस एरिया के सभी कैमरे चेक करो। अब ये लोग CCTV कैमरों को चेक करते हैं, लेकिन इनको उस फुटेज में कोई भी कचरे की गाड़ी नहीं दिखाई देती। उन साथियों ने नकली फुटेज लगा दी थी। इनका लीडर कहता है कि उन्होंने आसपास किसी जमीन में सोने को दफनाया होगा और इसकी बात बिल्कुल सही होती। अब ये लोग 90 टन सोने को जमीन में दबा रहे थे। इस आदमी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला था कि वो लोग सोने को जमीन में दबाएंगे। अब ये लोग सोने को दबाने के बाद उसके ऊपर एक घर शिफ्ट करते हैं। इन्होंने थोड़ी ही देर में उस सोने के ऊपर बहुत ही शानदार घर बना दिया था। इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि सोना इसके नीचे होगा। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर उस लीडर के सभी लोग एक एक करके पकड़े जा रहे थे। 90 टन सोने को चुराने के बाद ये लोग बुरी तरह से फंस चुके थे और उनके पास सोना भी नहीं था। अब ये पुलिस वाला उनके लीडर को फोन करता है और इस लड़की की आवाज सुनाता है। लड़की की आवाज सुनते ही उसे जोर का झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लोग पकड़े जाएंगे। ये आदमी अब चारों तरफ से फंस चुका था। वह पुलिस वालों से कहता है, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ और इस खेल को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन ये लड़की अपने लीडर को मना करती है। लीडर इस लड़की से कहता है, तुमको सोने को ढूंढना होगा। इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि लीडर अब कौन सी चाल चलने वाला था। इस लीडर ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। अब ये लोग सोना ढूंढने चले जाते हैं और लीडर पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है। पुलिस वाला उससे पूछता है, सोना कहाँ है? लेकिन वह कहता है, मुझे नहीं पता। तभी पुलिस वाला उसकी गर्दन पकड़कर उसे सभी के सामने लाता है और कहता है, सोने के बारे में पूछता है, लेकिन यह कहता है, मुझे नहीं पता। तभी वो इसकी गर्दन को पकड़कर इनके पास लाता है और कहता है, देख इसकी आंखों में, इनको अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ना होगा। और देख इस लड़की की आंखों में, जब यह जेल से बाहर आएगी तो इसका लड़का 40 साल का आदमी होगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। सभी अपने प्रोफेसर से बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन वो अंदर से प्यार भी करते थे। अब कर्नल कहता है, जो भी मुझे 90 टन सोने के बारे में बताएगा उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन तभी प्रोफेसर कहता है, कर्नल ये इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि अभी तो शुरुआत है। आखिर ये ऐसा क्या करने वाला था जो पुलिस की हिरासत में होने के बाद भी इनको चुनौती दे रहा था? तभी इनको पता चलता है कि उस तिजोरी की वीडियो किसी ने लीक कर दी थी, जिस तिजोरी से 90 टन सोना चोरी हुआ था। ये गवर्नमेंट को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा था। ये चोरों का प्रोफेसर बैठे बैठे पूरी दुनिया चला सकता था। और ये सभी लोग 90 टन सोने की लोकेशन पर पहुंच गए थे। इन सभी को पता चल गया था कि इस घर को अभी अभी बनाया गया है। ये लोग घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने मेन गेट पर एक सेंसर लगा रखा था, जिससे उनको पता चल जाएगा कि जो भी इस घर के अंदर आता है। अब ये महिला समझ गई थी कि सोने को जमीन के नीचे ही दबाया गया है। ये जमीन के नीचे देखने के लिए कहती है, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं, जिनसे बहुत सारे लोग हथियार के साथ निकलते हैं। लेकिन ये लोग भी लल्लू पंजू नहीं थे। यहाँ पर ये लोग अपनी उम्मीद खो चुके थे।
एक आदमी कहता है हम लोग यहाँ से अब कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। ये लड़का कहता है पर हम लोग यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। आदमी कहता है अब तो हमारा लीडर भी पकड़ा जा चुका है और हमारे पास कोई जादू नहीं है कि हम लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे। यहाँ पर ये लड़की कहती है तुम लोगों को एक रत्ती ई सोना नहीं मिलेगा। ये महिला अपने लीडर और साथियों को छुड़ाना चाहती थी ताकि पूरा सोना गवर्नमेंट के हवाले कर सके। ये महिला उनको एक पर्ची देती है जो पर्ची इसके लीडर ने दी थी। अब चोरों के लीडर को यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया जाता है। कर्नल इससे सोने के बारे में पूछता है लेकिन वो कहता है मेरे पास सोना नहीं है। तभी कर्नल अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है उन सभी को मारने के लिए। अब ये आर्मी वाले इन सभी को मारने वाले थे। ये कर्नल उनके प्रोफेसर को वीडियो दिखाता है और कहता है कि मेरे एक इशारे पर वो लोग उन सभी का भेजा खोल देंगे। लेकिन चोरों का प्रोफेसर कहता है कि ये सब करने से हम दोनों की हार होगी और वो सोना भी किसी के हाथ नहीं आएगा। कर्नल कहता है तू कहना क्या चाहता है? प्रोफेसर जवाब देता है तुमको पूरी मीडिया के सामने भाषण देना होगा कि वो 90 टन सोना हमको मिल चुका है और हमने उन सभी चोरों को आजाद कर दिया है ताकि हमको और कोई नुकसान न हो। वो आगे कहता है भाषण के दौरान ही तुम्हारे पास वो सोना पहुंच जाएगा। कर्नल कहता है तू तो हथकड़ी में जकड़ा हुआ है, तू ऑर्डर कैसे देगा? प्रोफेसर जवाब देता है तुम्हारा भाषण ही हमारे लिए डर होगा। अब कर्नल वैसे ही करता है जैसे प्रोफेसर ने कहा था। वो पूरी मीडिया के सामने भाषण देता है और कहता है कि वो पूरा 90 टन सोना हमको मिल चुका है। तभी सोने से भरा ट्रक उनके पास आ जाता है। अब गवर्नमेंट की सभी मुश्किलें आसान हो चुकी थी क्योंकि उनका सोना उनको मिल चुका था। इधर एक साथी प्रोफेसर से पूछती है तुमको 90 टन सोना मिला कैसे? प्रोफेसर जो दिमाग से बहुत तेज था कहता है ये सब मैंने पहले ही सोच रखा था क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन तभी पता चलता है कि वो पूरा सोना नकली था। गुस्से में कर्नल उनके पास आता है और कहता है ये सोना नहीं बल्कि पीतल है। अब कर्नल को पता चल गया था कि वो पूरा 90 टन सोना नकली था। वो गुस्से से सोना लेकर प्रोफेसर के पास आता है और कहता है कि वो पूरा सोना नकली है। कर्नल फोन पर अपने आदमियों को प्रोफेसर के लोगों को मारने का हुक्म देता है। तभी प्रोफेसर कर्नल को समझाने की कोशिश करता है। प्रोफेसर कहता है कर्नल जरा सोच कर देखो, उसी नकली सोने की वजह से इतनी बड़ी तबाही रुकी है। कर्नल गुस्से से जवाब देता है तुम लोग पूरे देश का सोना लूट रहे हो। प्रोफेसर शांत स्वर में कहता है कर्नल मैं एक चोर हूँ, शायद मेरा आने वाला बेटा भी चोर ही होगा, लेकिन ये नकली सोना केवल तुम्हारी नजर में नकली है, सरकार की नजर में ये पूरा सोना असली है। वैसे भी अब सरकार बदलने वाली है और ये नकली सोना दूसरी सरकार को सौंप दिया जाएगा। कर्नल उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उन्हें मारने के लिए गिनती गिनने लगता है। तभी गुस्से में प्रोफेसर चिल्लाकर कहता है तुम्हें वो असली सोना कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता क्योंकि वो सोना हमारे पास भी नहीं है। आखिर में कर्नल मान तो जाता है लेकिन बहुत गुस्से में था। थोड़ी देर बाद वहाँ गोलियों की आवाजें आने लगती है। अब कर्नल बाहर आता है और मीडिया के सामने कहता है हमने उन चोरों को मार दिया और 90 टन सोना हमारे पास है। कर्नल मीडिया के सामने उन चोरों के नाम लेता है जिन्हें उन्होंने मार दिया, लेकिन उनका एक साथी जो पुलिस की कस्टडी में था ये सब देखकर रोने लगता है। आखिरकार कर्नल ने सभी चोरों को मार अब सभी चोरों को मार दिया गया था, केवल एक को ही छोड़ा गया था, वह भी पूछताछ के लिए। सभी चोरों को मौत के घाट उतार ही दिया। तभी एक पुलिस वाला फाइल लेकर प्रोफेसर के पास आता है। जैसे ही प्रोफेसर फाइल खोलता है उसे कोई निशान मिलता है। यह निशान उसके अपने ही लोगों ने दिया था और वे लोग अभी भी जिंदा थे। ये सभी चोर दुनिया की नजरों में मर चुके थे। इन सभी ने आर्मी और पुलिस को आसानी से चकमा दे दिया था और असली 90 टन सोना उनके पास था। उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत में भी अपना मुंह नहीं खोला था। पुलिस वाले खुद इन चोरों को दूसरे देश में पूरी इज्जत के साथ भेज रहे थे। अब लॉकर में 90 टन नकली सोना रखा जाता है। असली सोना इन चोरों ने उन लोगों को दे दिया था लेकिन उसमें से उनका भी हिस्सा मिलने वाला था। अब प्रोफेसर को पुलिस वाले सबका पासपोर्ट देते हैं। सभी चोर एक साथ थे और वे बेहद खुश थे। किसी को अच्छा दोस्त मिल गया था तो किसी को अपना सच्चा प्यार। यह सारा क्रेडिट प्रोफेसर को जाता है जिसने बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। इन्होंने कुछ खोया तो कुछ पाया भी था। खैर अब तो सोना उनके पास था। तभी वहाँ वही महिला आती है जिसने सोने को ढूंढ निकाला था। प्रोफेसर उसके पास जाता है और सोने के बारे में पूछता है। महिला ने प्रोफेसर को सारी लोकेशन बता दी थी। अब उनकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बीतने वाली थी।